रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट में गेम चेंजर है, बट सवाल ये है कि क्या रिंग रोड के पास जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्या सब में इन्वेस्ट करना सेफ़ है, और इसके अलावा वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। सो आज की वीडियो में हम इस पर तफसीली बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग रोड डेफिनेटली एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि जो कि मेरे ख़्याल के मुताबिक इस रिंग रोड के बनने की वजह से ख़ास तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट बड़ी हद तक चेंज हो जाएगी और वो डाइवर्ट होगी टुवर्ड्स रिंग रोड, और उसके एतराफ़ के अंदर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और वहीं पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो सेफ़ भी होगी, सिक्योर भी होगी और प्रॉफिटेबल भी होगी। बट सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं हैं कि जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनकी क्या वजूहत है ज़रा हम थोड़ा सा इसको तफसीली देख लेते हैं। सबसे पहली नंबर वन चीज़ ये है कि आपको डेवलपर को देखना चाहिए कि जो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को वहाँ पर डेवलप कर रहा है उसकी लोकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो डेवलपर भी स्ट्रॉन्ग है कि वो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता है, काम कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर आप ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दिया करें। इसके अलावा ये देखा करें कि डेवलपर ने पास्ट में कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं। अगर उस सोसाइटी के मालिक के और भी प्रोजेक्ट्स हैं और वो डिलीवर हुए हैं तो आपको देखना चाहिए और आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं और आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर उसने पास्ट में प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं भी किए बट वो वहाँ पर आप देखते हैं कि काम की रफ्तार जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ है और वहाँ पर काम जो है वो चल रहा है और डेवलपमेंट का काम वहाँ पर तेज़ी के साथ चल रहा है और वो अपने छोटे छोटे टारगेट्स को रख के चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को पोजीशन दे रहे हैं, लोगों को घर आबाद करने की तरफ लेके जा रहे हैं, डेवलपमेंट तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो अगर उसने पास्ट में चीज़ें नहीं भी की और आपको ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं तो भी आप इस चीज़ को असेस कर सकते हैं और आप इसके मुताबिक जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम ये चीज़ करते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रिंग रोड के आसपास आ रहे हैं हम उनका जिक्र कर लेते हैं कि जिसको ट्रस्ट कर सकते हैं, और एक दो उसको भी जिक्र कर लेते हैं जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, ट्रस्ट करने में सबसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो इस वक्त रिंग रोड के ऊपर बन रहा है वो फैसल टाउन फेज़ 2 है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस वक्त उसकी प्राइस जो है वो बहुत मिनिमल है। इतनी मिनिमम प्राइस के साथ आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर आपके पास 24-25 लाख रुपए भी है तो आपको 5 मरले का प्लॉट बआसानी मिल जाता है और आपको 1.25 करोड़ से कमर्शियल्स मिल जाता है। आप यकीन माने कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट होता है और उस रेट के ऊपर अगर आपको कमर्शियल मिल रहा है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो दुबई में हैं, जो गल्फ़ में है, किसी कंट्री में, यूरोप में है और वो 4-5 साल के लिए बाहर गए हैं, तो बड़ा ईजी पेमेंट प्लान है उनका। कमर्शियल्स का भी बड़ा इजी पेमेंट प्लान है। तो आप हर मंथ जो है वो जो है अपनी किस्तें जमा कराते रहें, तो जब तक आपने वापस आना है आपका एक एसेट बन जाएगा और आपको पता है कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट होती है। 1.25 करोड़ के करीब आपको कमर्शियल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फैसल टाउन फेज़ 2 एक बहुत अच्छा ब्रांड है। फैसल हिल्स, फैसल टाउन फेज़ 2, B17 मल्टी गार्डन, इस बहुत लंबी फहरिस्त है जो कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। तो अच्छा प्रोजेक्ट है। 12 किलोमीटर मोटरवे पे है, 9-10 किलोमीटर जो है वो रिंग रोड के ऊपर है। I-16 के ऊपर इसका गेट लग रहेगा, कश्मीर हाईवे के साथ भी टच होगा, तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा हम एक छोटे प्रोजेक्ट की भी बात करते हैं जो कि सिल्वर सिटी है, जिसके पास बिल्कुल NOC मौजूद है। छोटा प्रोजेक्ट है बट बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी सिल्वर सिटी की, क्योंकि कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं करते। वो उनके पास छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है और उनकी कोशिश होती है कि वो उसको डिलीवर करें। सो डिलीवरी की तरफ सिल्वर सिटी जो है वो जाता है और अभी तक जितना सिल्वर सिटी की क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो बहुत अच्छी है। सो अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब एक दो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जिनको आपको शायद कंसिडर नहीं करना चाहिए मेरी राय के मुताबिक। उनमें सबसे पहले रूडन इनक्लेव है, इसको बिल्कुल भी आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। और रूडन इनक्लेव के अंदर जो है वो जब से हम उसको देख रहे हैं पिछले 8-10 साल से, वो उसी की उसी पोजीशन में खड़ा हुआ है और उसके अंदर हल्की फुल्की वो ट्रैक्टर चला के कुछ छोटा मोटा जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है उसके सामने उन्होंने एक बुलेवार्ड बना के छोड़ी हुई है। आज तक उन्होंने किसी को पोजीशन नहीं दिया, वहाँ पर कोई घर बनने को नहीं मिलता। और जिन जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है वो सब रो रहे हैं। मुझे अक्सर व बेशतर उसके हवाले से कॉल्स रिसीव होती हैं, चाहे लोगों ने कमर्शियल्स में इन्वेस्ट किया, चाहे उन्होंने बहुत ही अच्छे कमर्शियल्स में इन्वेस्ट किया है, मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल में इन्वेस्ट किया है, रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट किया है। वो सब लोग तंग है, रोते हैं और हमें कहते हैं कि किसी तरह हमारा ये बिकवा दे। लेकिन मार्केट में उसका कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई उसका परचेज़ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद देखा जाए तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं है। और ये तमाम चीज़ें हैं और उस डेवलपर ने आज तक को पास्ट में कोई इतनी अच्छी चीज़ डिलीवर की नहीं है और इसको भी वो बहुत ज़्यादा लटका रहे हैं। हाँ, उनके इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मार्केटिंग स्टंट उनके अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेला मूला लगा के रखते हैं, हर 4 दिन बाद कोई नई चीज़ लाते हैं, गपशप मारते हैं, शुगर मेला मारते हैं, तालियाँ वालियाँ बजाते हैं, खाने खाते हैं, निकल जाते हैं, डिलीवरी उनकी ज़ीरो है। सो मेरा ख्याल है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसके अलावा भी बहुत सारी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। हम आने वाले दिनों के अंदर भी इसके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाएंगे और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द रिंग रोड का दौरा करें और उसको भी चेक करें कि इस वक्त काम की जो पोजीशन है वहाँ पर वो क्या है और उसकी भी ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छी चीज़ों का पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कॉन्टेंट आप तक शेयर होता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।